जैसे वो चुनाव जीत गए हैं। ये अपने आप में क्या बात है, किस तरफ इशारा है। बातचीत के लिए सिलसिले में तौर पे हमारे साथ मेहमान जो जुड़ेंगे वह से आपका तारुफ करा दें। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। ए.के. वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ केतन वैद्य साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय आलोक कुछ देर बाद जुड़ेंगे जेडीयू से, उस बात को आगे रखेंगे तब। लेकिन वाजपेयी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के लोग कुछ आनंदित नहीं, अति आनंदित हो रहे हैं, अति आनंदित हो रहे हैं। ये सामना में लिखा कि ये जानना चाहिए और पूछना भी चाहिए, मैं केतन वैद्य से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये मसला क्या है। अब तो सेटल हो जाना चाहिए था, बात आगे बढ़ जानी चाहिए, लेकिन राज्यों के बीच में तलवारें खिंच जाएं या आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने लगे तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वाजपेयी जी जी देखिए, ऐसा है, मेरा शुरुआती कमेंट में ये कहना है कि बिहार के लोगों से, खासकर नॉर्थ इंडिया के लोगों से शिवसेना हमेशा दुर्भावना रखती रही है और उन्होंने हमेशा मारपीट भी की है, हम लोगों को बॉम्बे से भगाने की कोशिश की है। ये तो इनका इतिहास है ना जी। और लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इस केस में जब तक दिशा सालियान के केस को सॉल्व नहीं किया जाएगा, आप तो पॉलिटिकल आदमी हैं वाजपेयी जी। ऋषि मिश्रा केतन वैद्य, मैं आऊंगा आपके पास। वाजपेयी जी को पूरी बात कहने दीजिए, मैं आ रहा हूं। ऑफकोर्स केतन मैं आ रहा हूं, केतन मैं आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी को पूरा बोलने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो जो बात कह रहे हैं उसको समझ के बोल रहे होंगे। मैं आ रहा हूं आकर। वाजपेयी जी पहले कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है वो चीजों को छुपाना क्यों चाह रही है, और ये अभी से नहीं है, ये शुरुआती दिन से है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सामना में 2 दिन पहले आर्टिकल छप गया कि आत्महत्या का केस है। दूसरा सवाल ये है कि दिशा सालियान का जो केस था उसको इन्होंने हशप कर दिया। उस रात जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में क्या हंगामा हुआ, उस पार्टी में कौन कौन लोग थे, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, कैसे गिरी, वहीं से ये सिलसिला जुड़ेगा। और देखिए, एक बात बड़ी तय है कि महाराष्ट्र सरकार पुलिस के ऊपर दबाव डाल के पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी। उन्होंने दूसरे दिन ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में तो जांच होगी, सिर्फ जांच, पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन, अगर एफआईआर होती तो इन्वेस्टिगेशन होता, इन्वेस्टिगेशन होता तो इंटेरोगेशन होता, इंटेरोगेशन होता तो अरेस्ट होता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को जांचने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद यह फैसला किया कि यह सही होगा कि सीबीआई जांच करे। अब सीबीआई, कल आपने स्टेटमेंट सुना महाराष्ट्र सरकार का, उन्होंने कहा क्वारंटाइन तो सीबीआई पे भी लागू होता है। मतलब अपनी इंटेंशन अभी से कल ही उन्होंने जाहिर कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आ गया, अब कहा ऋषि आ गया, केतन को टाइम दे देता हूँ। 5 सेकंड में जवाब दे दूं प्रतीक जी। ए.के. वाजपेयी जी को कल मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट है 5 सेकंड दिया जाए। ए.के. वाजपेयी जी, ऋषि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, ऋषि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ। ये मैं केतन के पास जाना चाहता था, लेकिन मैं आपके पास आ जाता हूं। लेकिन नियम ये कहता है कि जब केतन बोलेंगे तो फिर आप सुनेंगे, बाकी जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो आप सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो सुनेंगे आप, बीच में नहीं बोलूंगा जी। ए.के. वाजपेयी जी भूल गए हैं कि एनडीए के पुराने पार्टनर हैं और शिवसेना सबसे पुराने सहयोगी रही है, तो आज शिवसेना को अब आईना दिखा रहे हैं, मुझे बहुत खेद हो रहा है। और ए.के. वाजपेयी जी का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं बचता है यहाँ पे बोलने का। मैं प्रतीक जी, आप बुरा नहीं मानिएगा, ए.के. वाजपेयी जी से मेरे सवाल का जवाब लीजिएगा जरूर, प्लीज जरूर लीजिएगा कि इनके किस विधायक के यहाँ एनआईए ने छापा मारा था 6 महीना पहले और क्या मिला था, ये पूरे देश को बताएंगे आप। ए.के. वाजपेयी जी, आपको पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप जब लोजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं तो आपको अपने आईना देखना चाहिए कि 6 महीना पहले आपके पूर्व विधायक के यहाँ एनआईए ने क्यों छापा मारा था और क्या मिला था। आप देश को बताएंगे तो डिबेट में बैठने